हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो विनर टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो मेरा आज का जो ब्लॉग है वो आप सभी को पता है। वैसे तो थंबनेल देखकर आपको आइडिया हो ही गया होगा। जी हाँ, देव खेल रहे हैं, अभी इधर देख रहे हैं, गेम्स देख रहे हैं। कहीं मैं तो कैमरे में नहीं आ रहा हूँ। ये बिल्कुल कैमरे में आना पसंद नहीं करते हैं। सो अभी हम लोग जो है उज्जैन निकल रहे हैं। एंड उज्जैन निकलने से पहले मैंने सोचा एक वीडियो ज़रूर बना देती हूँ, जो हमेशा से हम लोगों का एक रहता है वीडियो बनाना। सो आज का जो वीडियो है ना, मैं इसलिए बना रही हूँ, मैं बनाना अभी नहीं चाह रही थी, कल ही चाह रही थी वीडियो बनाना तो। और मुझे लगा, अभी मैं एक ब्लॉग देख रही थी, मतलब उसमें जो है नीतू मैना जी का मैंने पॉडकास्ट भी देखा था। ये कुछ बातें थी जो अधूरी रह गई थी, सोचा आज उसको क्लियर कर दूँ। नीतू मैना जी, आज मैं सीरियसली चाहती हूँ कि आप मुझे जवाब दें। आज जनता आपसे जवाब मांगना चाहती है, जनता जनार्दन आपसे जवाब मांगना चाहती है। और स्पेशली मैं तो आपसे जवाब मांगना चाहती हूँ। देखिए, हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज आप ना चाहते हुए भी आप कंट्रोवर्सी का पार्ट बन जाते हैं। आप कहीं ना कहीं ना, आप सही कहते हैं कि कोई ना कोई कांड हो ही जाता है। तो आप कोई ना कोई कांड ऐसा कर ही देती हैं जिससे कि हम लोगों को ब्लॉग बनाने का, मतलब रिएक्शंस देने का हमें मौका मिल जाता है। मैं आपको कुछ बातें हैं जो याद दिलाना चाहती हूँ, आप गौर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा 1 to 1 आप मेरी बात का आंसर ज़रूर करें। सबसे पहली बात, अभी एक चीज़ देख रही हूँ, कंट्रोवर्सी में जब आप रहे थे तो आपके बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। लेकिन अब क्या बात है, विदाउट कंट्रोवर्सी अब आप चल ही नहीं रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब आप कंट्रोवर्सी में ही रहना चाहती हैं, आपको जो है नेहा के नाम का कंट्रोवर्सी लेना ही लेना है, या आपको अब हो गया है कि भाई अब समझ में आ गया है कि कंट्रोवर्सी बहुत अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि आप ट्रेंडिंग में रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप टॉप में रहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है आजकल, राइट? अभी आपके चैनल के जो व्यूज़ हैं वो सीरियसली कम होते जा रहे हैं। ना जाने क्यों कर्मा सबका धीरे 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 गोल 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 घूम घूम कर आ ही रहा है। आज मैंने आपके लेटेस्ट व्यूज़ देखे, सीरियसली 3 से 4 घंटे में मात्र 7,000 व्यूज़। ऐसा कैसे हो गया? आपकी फ़ैन फॉलोइंग कुछ कम नहीं होती जा रही नीतू मैना जी? या इसलिए कि रिएक्शन वाले सभी क्रिएटर्स के बारे में सच बताते हुए घूम रहे हैं? शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। तो कृपया करके थोड़ा सा ना ध्यान रखिए। अब आप लोगों की जो इमेज है ना, वो आप लोगों की जो ब्लॉग्स है ना उससे ही बनती है। और अगर अपनी इमेज को बना कर रखना है तो जनता का तो थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। सो हम चाहते हैं भाई आपके भी व्यूज़ लाखों में आए, हम ऐसा ही चाहेंगे, बुरा नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी आपको बताने की ज़रूरत थी कि भाई जब हम किसी को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं तो कुछ समय के बाद नीचे हम खुद जाने लगते हैं। तो ये तो बात रही व्यूज़ की। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बात है, आजकल आप बहुत मुस्कुरा रही हैं। कोई हंसने वाली गोली खा रही हैं क्या? कि बात बात पे खाना खाया, रोटी खाई, किसी ने कुछ बोला, मतलब ये कौन से वाली हंसी है? कौन से वाली? ये शैतानी हंसी है, नॉर्मल हंसी है, किसी को चिढ़ाने वाली हंसी है, किसी को देखा, ये वो वाली हंसी है, राइट? ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब है ना, इस हंसी में ना मुझे ना एक षड्यंत्र की बुरी होती है वो नज़र आ रही है एक्चुअली। मेरे रिएक्शन बहुत प्यार वाले होते हैं, मैं बहुत प्यार से रिएक्शन देती हूँ हमेशा, आप जानती हैं नहीं तो जी मुझे तो। क्योंकि है ना, किसी को इस हद तक चिढ़ाओ, किसी को इस हद तक वो दिखाओ। ये पता है, ये जो झूठे रिश्ते होते हैं ना नीतू जी, कभी चल नहीं पाते ज़्यादा समय के लिए नहीं। जो दिखावे वाले रिश्ते होते हैं, वो दिखावे वाले रिश्ते ना लोगों को भी नज़र आते हैं। आप बहुत ज़्यादा हंसी हैं, ओवर हंस गई हैं, इसीलिए पकड़ में आ गई हैं। वरना आप हंसती हैं, मुस्कुराती हैं अपने ब्लॉग में, वो हमें पता है। लेकिन कुछ ज़्यादा ही आपने हंसी की गोली खा ली है, जो इस बार आपकी हंसी पकड़ी गई। और हम लोगों को यही लगता है कि आप नेहा को टारगेट कर रही हैं। यस, सच्चाई यही है। नेहा आशीष तिवारी को आप टारगेट कर रही हैं कि देखो, फर्स्ट इवेंट में मैं गई, दूसरे इवेंट में तुम्हारे जितने भी दुश्मन हैं वो हमारे दोस्त हैं, तुम्हारा क्या? नहीं, नहीं, नीतू जी, आ रहा है ना मज़ा? मेरे रिएक्शन या दिल पे मत लेना।
सिर्फ हाँ मेरा जवाब ज़रूर देना। मैं चाहती हूँ आप मेरी बातों का जवाब दें। तीसरा पॉइंट, आप मुझे एक बात बताइए कि पॉडकास्ट, सॉरी कोई आ गए थे, मैं रूम में ही बैठी, मतलब होटल में ही बैठी हुई हूँ। तीसरा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने पॉडकास्ट में बोला कि आपकी फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि आप अपनी ज़िंदगी से हार गई। आपको ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म, मतलब इतना सब कुछ आपको हो गया था। किसने किया था? अपने नाम क्यों नहीं लिया? आपने जो है किसी का नाम नहीं लिया। आपको नाम लेना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने तो देखा है। सो आपने जो है अहमदाबाद के बारे में कुछ भी नहीं, मतलब सॉरी अहमदाबाद नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली आपने जैसा कि आपने अपने पॉडकास्ट में ये बोला कि आपका एक समय ऐसा आया जिसमें कि आपको उस समय ने बहुत ज़्यादा हिला कर रख दिया। आपको बहुत बड़ा, मतलब ऐसा सदमा लगा था, और ये लाइफ में एक ऐसा सदमा था जो आपकी ज़िंदगी तक को दांव पर लग चुकी थी, आपकी ज़िंदगी। लेकिन आपने वहाँ पर भी एक चाल चली, वहाँ पर भी आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में नेहा आशीष तिवारी को टारगेट बनाया। आपने क्या किया? आपके साथ किसने किया था? नेहा आशीष तिवारी तो बिल्कुल चुप बैठी थी। किया किसने? सचिन ने। साफ दिखा था, सब लोगों को दिखा था। 56,000, मतलब आप ये बोले ना कि कितने की वॉचिंग, सॉरी 56,000 बोले, बहुत सारी आपकी वॉचिंग जा रही थी, बहुत सारे लोगों ने देखा था। लेकिन आपने नाम नहीं लिया। किसका? सचिन का, जो कि आपको ले लेना चाहिए था और आपको फ्री हो जाना चाहिए था। दोस्ती नेहा आशीष तिवारी की तरफ से नहीं टूटी है। नेहा आशीष तिवारी ने तो उसके बाद भी आपकी दोस्ती को बनाए रखा, बल्कि आपकी जो फ़ोटो है, जो आपकी ग्रुप फ़ोटो थी, जो आपकी दोनों की फ़ोटो थी, वो उन्होंने अपने रूम में लगा कर रखी। वो आज तक आपको इतना सपोर्ट करने आई थी, हर बात में नीतू दीदी हो रखी थी। लेकिन नीतू दीदी क्या कर रही हैं? नीतू दीदी अच्छा बनकर पेड़ा खा रही हैं। काहे को आप पेड़ा खा रही हैं? मत खाइए। जब कोई आपकी ज़िंदगी में अब नहीं इम्पॉर्टेंट है, छोड़ दीजिए। नहीं तो किसी को सताने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप हर बार ऐसी जगह जाती हैं जहाँ से उनकी यादें जुड़ी होती हैं। आप हर बार ऐसा काम करती हैं जो उनको हर्ट करता है। आप हर बार ऐसा कुछ काम कर जाती हैं जो उनको बार बार एलिगेशन कर देता है। वो मैंने एक चीज़ तो देख लिया कि आप अपने कपड़े को चाहे कितना भी क्लीन कर ले, लेकिन दाग है ना फिर भी रह ही जाता है। तो वही आपके साथ हो रहा है। आप क्या कर रही हैं कि आप सब कुछ आप क्लीन तो कर चुकी हैं, लेकिन वो जो खुन्नस है ना, वो जो कहते हैं ना एक मन मिट्टी की, वो आपकी अभी तक नज़र आ रही है। सो मुझे ये लगता है कि भाई बाकी हमारी जनता जनार्दन क्या कहती है वो हमें बताएंगी, लेकिन यस मैं अभी तक जितना समझ पा रही हूँ कि नीतू मैना कहीं भी मौका नहीं छोड़ती हैं किसको? नेहा आशीष तिवारी को, ये दिखाने के लिए कि तू कहाँ और मैं कहाँ, देख कहाँ तेरा नाम था और कहाँ मेरा नाम है। तो आप ये बिल्कुल सही कह रही हैं, कहाँ वो और कहाँ आप। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी औरत है जिसने कभी किसी को कुछ नहीं बोला, उसका जवाब ऊपर वाले ने दिया। लेकिन आप लोग बोलकर भी कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि आप लोगों ने अपना एक पूरा जुट जो बनाने की कोशिश की, वो एकजुटता भी कुछ नहीं कर पाई। वो अकेली काफ़ी है सबको समय के साथ सब कुछ बताने के लिए। आज अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, अपने ब्लॉग्स बना रही है, अपने परिवार के साथ बहुत कुछ खुश है, किसी को कुछ नहीं बोल रही है। और आप चाहे हंसें चाहे मुस्कुराएं, क्योंकि जो झूठी हंसी होती है ये ज़्यादा समय के लिए नहीं रहती है। सो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।